सुनो, मैं यहाँ तुम्हें झूठी मोटिवेशन देने नहीं आया। मैं तुम्हें ऐसे सच बताने आया हूँ जो शायद किसी ने तुम्हें अब तक नहीं कहा। मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे। क्या तुम्हें एक मजबूत शरीर चाहिए? क्या तुम्हें असली कॉन्फिडेंस चाहिए? क्या तुम्हें एनर्जी, फोकस और इज्जत चाहिए? तो बेहतर है कि तुम अपने शरीर और दिमाग को अहमियत देना शुरू करो, क्योंकि ज्यादातर लड़कों को रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसके लिए वो प्राइस चुकाना नहीं चाहते। उन्हें स्ट्रांग मसल्स चाहिए, रियल कॉन्फिडेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए, रेस्पेक्ट तो चाहिए, लेकिन वे जोकर की तरह रहते हैं, कचरा खाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, और फिर वे सोचते हैं कि वे कमजोर और आलसी क्यों हैं। आज मैं तुम्हारे मुंह से बहाने बाहर निकालूंगा और तुम्हें सच बताऊंगा। अगर तुम्हारी उम्र 14 और 25 के बीच है तो तुम्हें एक फैंसी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, और तुम्हें महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो है डिसिप्लिन, एक प्लान, और उस पर डटे रहने की हिम्मत। अगर तुम वो करते हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो 5 एक्सरसाइज, डाइट के प्लान, माइंडसेट में बदलाव और एक साफ प्लान, जिससे तुम सिर्फ 2 हफ्तों में बदलाव देखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पतले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शरीर पर चर्बी है। तुम अपने शरीर को नया बॉडी शेप दे सकते हो, तुम अपने फ्रेम को शार्प कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई स्किप नहीं। ये तुम्हारे शरीर को बनाने के बारे में सबसे क्रूर, ईमानदार बात है जो तुमको सुनना ही है। एक एस्थेटिक बॉडी का असल में क्या मतलब है? पहले इल्यूजन को खत्म करते हैं। एक एस्थेटिक बॉडी क्या है? क्या यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लीन शार्प बॉडी है? क्या यह कुछ बड़े साइज के बॉडी बिल्डर है जिसकी मांसपेशियां बढ़ी हुई हैं? या क्या यह एक बैलेंस्ड लुक है? वी शेप, चौड़े कंधे, पतली कमर, डिफाइंड एब्स, एक ऐसा फ्रेम जो किसी भी कपड़े में पावरफुल लगे। वो है असली एस्थेटिक बॉडी। एक एस्थेटिक बॉडी का मतलब भारी भरकम दिखना नहीं है, ये बैलेंस्ड के बारे में है, ये पावरफुल मैन दिखने के बारे में है। यहाँ एक टेस्ट है, तुम इन 2 लड़कों को देखो, एक का शरीर नरम और बेढप है, दूसरे का मजबूत शार्प वी आकार का शरीर है। कौन आदमी जैसा लगता है? कौन बिना कुछ कहे इज्जत पाता है? तुम पहले से ही जवाब जानते हो। यही तो बात है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से पहले बात करता है। एक शार्प बॉडी अनुशासन कहती है, एक नरम बॉडी कमजोरी कहती है। तुम्हें कौन सी चाहिए? अगर तुम्हारा जवाब है एक वी शेप पावरफुल बॉडी, तो देखो स्टेप 1, पुश पुल पावर। चलो अपर बॉडी से शुरू करते हैं। चौड़ी आर्म्स, एक मजबूत चेस्ट, राउंडेड शोल्डर्स, डिफाइंड ट्राइसेप्स, ये वो मसल्स हैं जो तुम्हारे शरीर को फ्रेम करती हैं और तुम्हें पावरफुल दिखाती हैं। ज्यादातर पुरुष जो गलती करते हैं वे बिना सोचे समझे ट्रेन करते हैं। उन्हें नहीं पता कि किस मूवमेंट से क्या बनता है। यहाँ कुछ जरूरी मूव्स हैं जिन्हें तुम्हें घर पर ही करना है। नंबर 1, पुशअप्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज का किंग। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई बहाना नहीं। पुशअप्स तुम्हारी चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर और एब्स बनाते हैं। अगर तुम कमजोर हो तो घुटने के बल पुशअप्स से शुरू करो, फिर नॉर्मल पुशअप्स पर जाओ, 5 से शुरू करो, फिर 10, फिर जब तक तुम और ना कर पाओ तब तक करते रहो। अपनी फॉर्म सही रखो, आधे अधूरे नहीं। नंबर 2, इंक्लाइन पुशअप्स, एक कुर्सी, बिस्तर या मेज का उपयोग करो। ये तुम्हारी अपर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। धीरे और बैलेंस करो, जलने का एहसास करो। नंबर 3, डायमंड पुशअप्स, हाथों को पास लाकर अपनी छाती के नीचे एक डायमंड बनाओ। ये तुम्हारे ट्राइसेप्स और अंदरूनी छाती को जलाता है। ये मुश्किल होगा, हाँ, और असरदार भी। नंबर 4, डोरवे रोज, कोई पुल अप बार नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दरवाजे के हैंडल पर एक तौलिया का उपयोग करो और इसको वीडियो में जैसा दिख रहा है सेम वैसा करो। ये तुम्हारी पीठ और बाइसेप्स पर काम करता है। अगर तुम इसे सेट नहीं कर सकते तो अपनी छाती मत बनाओ, क्योंकि बिना पावरफुल बैक के तुम जोकर की तरह दिखते हो। इन्हें नियमित रूप से करो। पुश प्लस पुल इक्वल पावर, ये संतुलन तुम्हारे ऊपरी शरीर को कुछ शार्प बनाता है। स्टेप 2, वी शेप बनाओ, किसी भी फिजिक का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा, चौड़े कंधे जो एक पतली कमर तक जाते हैं। यही तुम्हें एस्थेटिक दिखाता है, लेकिन मैं साफ कर दूं, तुम सिर्फ क्रंचेस करके इसे हासिल नहीं कर सकते। एब्स सिटअप्स से नहीं बनते। यहाँ तुम्हारी बिना इक्विपमेंट की कोर प्लान है। नंबर 1, वी एप्स, अपनी पीठ के बल लेटो। एक ही समय में अपने पैरों और बाहों को ऊपर उठाओ और उन्हें बीच में मिलाओ, जैसे तुम वी की तरह मुद्दने की कोशिश कर रहे हो। फिर नियंत्रित तरीके से नीचे जाओ। ये एक रेप है। 3 सेट करो जब तक तुम और ना कर पाओ। ये कोई आलसी सेटअप नहीं है। अगर तुम इन्हें साफ तरीके से नहीं कर सकते तो तुम कमजोर हो, और यही बात है, मजबूत बनो। नंबर 2, ड्रैगन फ्लाई, एब्स मूवमेंट का राजा। अपने सिर के ऊपर कुछ मजबूत पकड़ दो, जैसे बिस्तर का किनारा या भारी मेज। अपने शरीर को सीधा और ऊपर रखो जैसे एक बोर्ड, सिर्फ तुम्हारे कंधे जमीन को छू रहे हो। अपने आप को धीरे धीरे नीचे करो बिना मौत दे। ये एडवांस, क्रूर है और ये तुम्हारे कोर को जला देगा। अगर तुम पूरा मूव नहीं कर सकते तो सिर्फ नेगेटिव से शुरू करो, बस धीरे धीरे नीचे जाओ। 3 सेट करो जितने साफ रेप्स तुम कर सकते हो। नंबर 3, प्लैंक, कोहनियों को जमीन पर रखो, शरीर को सीधा रखो, रोको, 30 सेकंड से शुरू करो, 1 मिनट, फिर 2 तक जाओ। ये तुम्हारे पूरे कोर को प्रशिक्षित करता है। इन्हें लगभग रोज 10 से 15 मिनट करो। इसी तरह तुम्हारे एब्स दिखने लगते हैं। इसी तरह तुम उस वी शेप को शार्प करते हो। चौड़े कंधों के लिए एक बैग के साथ लैटरल रेज करो। एक बैग पकड़ डालो, उसमें किताबें, पानी की बोतलें, जो कुछ भी उसे भारी बना दे वो भर दो। उसे हाथ में अपनी बगल में पकड़ दो। अब बाहों को सीधे बगल में उठाओ जब तक वे कंधे की ऊंचाई पर ना हो। उन्हें धीरे धीरे नीचे करो। ये एक रेप है। 12 से 15 के 3 सेट करो। स्टेप 3, लोअर बॉडी, ये वो एक्सरसाइज है जो असल में बहुत मायने रखती है। पैर तुम्हारी नींव है। तुम कमजोर पैरों पर एक मजबूत शरीर नहीं बना सकते। हर महान फिजिक, हर एथलीट, हर योद्धा ने अपनी ताकत
जमीन से ऊपर बनाएं। तुम्हें लेग पर काम करना होगा, भले ही यह दर्द दे। यहाँ 4 लोअर बॉडी के एक्सरसाइज हैं जिन्हें हर आदमी को करना चाहिए। नंबर 1, बॉडी वेट स्क्वाट्स। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखो, अपने कूल्हों को पीछे धकेलो जैसे तुम एक कुर्सी पर बैठ रहे हो, फिर वापस ऊपर जाओ। आसान। ये तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर काम करता है, वो बड्डी मांसपेशियां जो तुम्हें शक्तिशाली बनाती हैं। जितने हो सके उतने के 3 सेट करो, कोई बहाना नहीं। नंबर 2, लंजेस। एक पैर आगे बढ़ाओ, अपने शरीर को तब तक नीचे करो जब तक दोनों घुटने 90 डिग्री पर न हो, फिर वापस ऊपर जाओ। पैर बदलो। ये ताकत के साथ साथ संतुलन, तालमेल और स्थिरता बनाता है। हर पैर पर जब तक तुम और न कर पाओ तब तक के 3 सेट करो। नंबर 3, वॉल सिट। दीवार के सहारे नीचे खिसको जब तक तुम्हारी जांघें जमीन के समानांतर न हो, जैसे तुम एक अदृश्य कुर्सी पर बैठे हो। जितना हो सके उतनी देर तक रोक। सुनने में आसान लगता है पर तुम्हारी जांघें दर्द से चिल्लाएंगी। नंबर 4, काल्फ रेजेस। सीधे खड्डे हो जाओ, अपने पंजों पर उठो, 1 सेकंड के लिए रोको, फिर वापस नीचे जाओ। इसे धीरे और नियंत्रित तरीके से करो। जब तक तुम और न कर पाओ तब तक के 3 सेट करो। इन्हें लगातार करो। ये तुम्हें मजबूत पैर, बेहतर पोस्चर, ज्यादा सहन शक्ति देंगे। इन्हें छोड़ देना अपनी नींव को छोड़ देना है। स्टेप 4, रिकवरी और डाइट। यहाँ वह सच है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। तुम जिम में मांसपेशियां नहीं बनाते, तुम मांसपेशियां तब बनाते हो जब तुम आराम करते हो, सही खाते हो और रिकवर करते हो। एक्सरसाइज सिर्फ चिंगारी है। कोई यह कहना पसंद करता है एब्स किचन में बनते हैं। गेस व्हाट, ये 100% सच है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत से ट्रेन करो, अगर तुम्हारी डाइट कचरा है तो तुम्हारे रिजल्ट कचरा होंगे। यहाँ ज्यादातर लोग फेल होते हैं, उन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता। तुम बिना ईंटों के घर नहीं बना सकते, तुम बिना प्रोटीन के मांसपेशियां नहीं बना सकते। तो शिकायत करना बंद करो और स्मार्ट तरीके से खाना शुरू करो। प्रोटीन, अंडे, चिकन, मछली, दूध, बीफ, मूंगफली, बीन्स, कार्ब्स, चावल, ब्रेड, ओट्स, आलू, फल। हाइड्रेशन, रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी। तुम्हारी मांसपेशियों 70% पानी है। हाइड्रेटेड रहो, साफ घर का बना खाना खाओ, प्रोसेस्ड कचरे को छोड़ो। अपने शरीर को ऐसे फ्यूल दो जैसे तुम उसका सम्मान करते हो। स्टेप 5, आराम और रिकवरी। नींद ऑप्शनल नहीं है, ये वह जगह है जहाँ जादू होता है। जब तुम सोते हो तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जब तुम सोते हो तो टेस्टोस्टेरोन फिर से बनता है। अगर तुम सुबह 3 बजे तक टिकटॉक स्क्रॉल करते हो तो तुम सचमुच अपने लाभ को खत्म कर रहे हो। स्टेप 6, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। यह वह जगह है जहाँ ज्यादातर पुरुष फेल होते हैं। उन्हें कसरत पता होती है, उन्हें डाइट पता होती है, लेकिन वे हार मान लेते हैं, वे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वे आलसी हो जाते हैं और फिर वे जेनेटिक्स या बुरे लक को दोषी ठहराते हैं। सच तो यह है, अपने सपनों का शरीर बनाना डंबल्स या मील प्लान के बारे में नहीं है, यह अनुशासन के बारे में है, यह हर एक दिन दिखाने के बारे में है, तब भी जब तुम्हारा मन ना हो। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा अंडररेटेड महाशक्ति है। बेसिक्स को बार बार करो जब तक कि यह तुम्हारी आदत न बन जाए, तभी नतीजे आते हैं। स्टेप 7, टेस्टोस्टेरोन ट्रैप। टेस्टोस्टेरोन हर आदमी के लिए ईंधन है। ये तुम्हारी ताकत, तुम्हारे फोकस, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी यौन इच्छा को चलाता है। इसके बिना तुम थके हुए, कमजोर और खोए हुए हो। और गैस विहार, आज ज्यादातर पुरुष कम टेस्टोस्टेरोन लेवल पर चल रहे हैं क्योंकि उनकी आदतों की वजह से लगातार हस्तमैथुन और पोर्न तुम्हारे दिमाग को खराब कर देते हैं। स्टडीज इसे साबित करती हैं। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम आर्टिफिशियल रूप से डोपामाइन बढ़ाते हो। तुम्हारा दिमाग बिना कमाए एक सस्ता इनाम पाता है। समय के साथ तुम्हारी असली इच्छा मर जाती है। तुम आलसी महसूस करते हो, तुम कमजोर महसूस करते हो, तुम लक्ष्यों का पीछा करना बंद कर देते हो, तुम अपने प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को मार देते हो। अगर तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर गंभीर हो तो तुम्हें इस जहर को छोड़ देना होगा। अपनी एनर्जी को स्क्रीन पर बर्बाद करना बंद करो, अपनी मर्दानगी को खत्म करना बंद करो, असली अनुशासन बनाओ। 21 दिन का नियम यहाँ कुछ आसान है। अगर तुम 21 सीधे दिनों के लिए एक रूटीन का पालन कर सकते हो, कोई ब्रेक नहीं, कोई बहाना नहीं, तुम अपने दिमाग को फिर से तार तार कर दो। तुम्हारा दिमाग मजबूत हो जाता है, तुम्हारा अनुशासन असली हो जाता है। एक रूटीन चुनो, कसरत, डाइट, नींद, कोई पोर्न नहीं, कोई जंक नहीं। 21 दिनों तक उस पर डटे रहो, कोई धोखा नहीं। मैं कल फिर से शुरू करूंगा। इसी तरह चैंपियन बनते हैं, खुद से किए गए वादों को निभाकर। स्टेप 8, द ड्रीम फिजिक फॉर्मूला। तो चलो सब कुछ एक साथ रखते हैं। कसरत, अपने शरीर को ट्रेन करो, खासकर अपने पैरों को। ताकत बनाओ, डाइट साफ खाओ, पर्याप्त प्रोटीन खाओ, हाइड्रेटेड रहो, रिकवरी ऐसे सो जैसे ये तुम्हारी नौकरी हो। माइंडसेट, डिस्ट्रैक्शन को मारो, वाहनों को मारो, अनुशासित रहो। टेस्टोस्टेरोन, इसे बुरी आदतों पर बर्बाद करना बंद करो, इसे बचाओ, इसे बनाओ। कंसिस्टेंसी, हर एक दिन दिखाओ। ये फॉर्मूला है, आसान, क्रूर, असरदार। ध्यान से सुनो, तुम एक महान शरीर के लिए धोखा नहीं कर सकते, तुम इसे खरीद नहीं सकते। तुम्हें इसे पसीने से, अनुशासन से कमाना होगा। ज्यादातर पुरुष शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट तुम्हें नरम बनाते हैं। असली इनाम मेहनत में है। ये जानने में है कि जब तुम चौदहना चाहते थे तब तुमने जोर लगाया। उस तरह का आदमी बनने में है जो आईने में देख सके और उसका सम्मान कर सके जो वह देखता है। तो इंतजार करना बंद करो, करना शुरू करो। अपना शरीर बनाओ, अपना दिमाग बनाओ, अपने टेस्टोस्टेरोन की रक्षा करो, कंसिस्टेंट रहो। इसी तरह तुम एक ऐसा बदलाव लाते हो जो हमेशा रहता है। कंसिस्टेंसी ही ताकत है, माइंडसेट ही नींद है, बाकी सब सिर्फ नतीजे हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर हिट करो। अगर तुम यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचो, क्योंकि मैं तुमको कमजोर नहीं रहने दूंगा।